नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणातीशस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक था उपसर्ग। टॉपिक क्या था? उपसर्ग। उपसर्गों के बारे में पढ़ लिए थे। उसमें तीन भेद थे, संस्कृत है, हिंदी है, संस्कृत के अव्यय थे, विदेशी थे। उनमें से हमने संस्कृत के उपसर्ग पूरे कर लिए थे और उसमें हमने बहुत सी चीजें देख ली थी, जिसमें संस्कृत के 22 उपसर्गों के बारे में मैंने बताया। अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट जो कर रहे हैं वो है हिंदी के उपसर्ग। कौन से? हिंदी के उपसर्ग। इसके उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, इनके बारे में चर्चा होगी। हिंदी के उपसर्गों के बारे में। हिंदी के उपसर्ग तो मैं वैसे पहले तो करवा चुका हूं। तो देखो, एक बात का ध्यान रखना यहां, हिंदी के उपसर्ग, इनकी अगर बात करूं, एक ये और एक संस्कृत अव्यय उपसर्ग। संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, इन दोनों में देखो क्या है। मैं ये भी आपको करवाऊंगा, पर पहले अपने किसके करेंगे? हिंदी के उपसर्ग, जो क्या है, मूल रूप से हिंदी के। किसके हैं? मूल। और ये संस्कृत से, संस्कृत से हिंदी, कि ये तो जो शब्द बन रहा है, जो शब्द बन रहा है वो उपसर्ग प्लस हिंदी से बन रहा है। इसमें जो शब्द है उनमें जैसे अन है, एक अन ये भी है, एक अन ये भी है, दोनों उपसर्ग है। ये जो अन है वो संस्कृत का है, संस्कृत में से हिंदी में आया है। बात समझ में? पर ये है, ये मूल रूप से शब्द किसका निर्माण करेगा? हिंदी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? हिंदी का। इसलिए मूल रूप से अलग है। और जिसका संस्कृत में, पहले संस्कृत में थे और उसके बाद में वो किसमें प्रयोग करने लगे? हिंदी शब्दों में प्रयोग करने लगे। तो वो शब्द किसके रूप में आएंगे? संस्कृत अव्यय के रूप में आएंगे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसे बहुत से शब्द होंगे, आगे पढ़ेंगे जब, जिनमें क्या होगा, वो संस्कृत के अव्यय के रूप में और उनका मूल रूप से प्रयोग कहां किया जाता है? हिंदी शब्दों में। कहां प्रयोग किया जाता है? हिंदी शब्दों में प्रयोग किया जाता है। हिंदी के तो मूल रूप से और संस्कृत के अव्यय के रूप में, जो संस्कृत में, संस्कृत से कहा है हिंदी में, और उनका प्रयोग कहां किया जाता है? हिंदी शब्दों में किया जाता है। और इसमें लगभग शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम, और आगे जाके ये किसका रूप में कर लेते हैं? तद्भव। संस्कृत से, तत्सम से क्या बने? तद्भव शब्द। इन उन शब्दों में किसका प्रयोग होता है? संस्कृत के अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। और ये मैं आपको संस्कृत के अव्यय उपसर्ग आपको लिखवा चुका था, पर इसमें थोड़ा सा इस चीज का क्या रखना, अपने को ध्यान रखना है। इन चीजों का विशेष रूप से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने किसकी? अब बात करेंगे अपने हिंदी के उपसर्गों के बारे में, और उसके बाद में करेंगे संस्कृत के उपसर्ग अव्यय के रूप में जो उपसर्ग हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो किस प्रकार है, क्या है, उनके बारे में भी अपने विशेष रूप से चर्चा
करेंगे। संस्कृत के जो अव्यय शब्द हैं उनका प्रयोग होता है किनमें? हिंदी शब्दों में ही प्रयोग होता है। किनमें? हिंदी शब्दों में। अब देखते हैं अपने आगे। अब मैं बात करूं हिंदी के उपसर्ग। सबसे पहले कर्म संख्या, फिर आएगा उपसर्ग, फिर आएगा अर्थ, और अब यहां संयोग और संधि साथ में लिखूंगा मैं। संधि शब्द यहां अब अलग अलग नहीं लिखने की जरूरत है। अब बात करते हैं, पहले उपसर्ग की मैं बात करूं। पहला उपसर्ग है ए। कौन सा उपसर्ग है? ए। ए उपसर्ग का नाम क्या बोला? ए। ए का अर्थ होता है अभाव। क्या होता है? अभाव। किसके रूप में आएगा? अभाव के रूप में। इसका मतलब होता है अनजान। अगर बात करूं शब्दों की तो अनजान। इसका अगर मैं टुकड़ा करूं तो ए प्लस जान। अगर आगे मैं बात करूं अलग, अलग। अगर मैं बात करूं अचेत तो ए प्लस चेत। अटल ए प्लस टल। अगर मैं बात करूं अबेर, अगर मैं बात करूं अबेर की तो अबेर, अबेर का क्या हो जाएगा? ए प्लस बेर। ए प्लस बेर हो जाएगा। अतः है तो ए प्लस था है, ए प्लस था है। तो देखो ए, ए का मतलब क्या हुआ? अभाव। और इनसे शब्द जो बनते हैं वो कैसे है? अनजान है, अलग है, अचेतन है, अटल है, अबीर है, अता है। ये क्या है? इनके शब्द हैं। क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द हैं। अभाव, नहीं और बिना के रूप में प्रयोग होता है ए का। अब मैं बात करूं अन का, अनजान, अलग, अचेतन है, अटल है, अबीर है, अताह है। ये शब्द क्या है? इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। अब अपने बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे बताओ? अन के बारे में। किनके बारे में बात करेंगे? अन। अन का मतलब भी अभाव होता है। या बिना। अनपढ़, अनदेखा, अनपढ़ है, अनदेखा है, अनसुना। पहले इसका कर लेते हैं। अन प्लस पढ़ क्या होगा? अन प्लस पढ़ होगा। अनदेखा, अन प्लस देखा। अगर मैं बात करूं अनसुना, अन प्लस सुना, अन प्लस सुना। अनबन, अनबन, अन प्लस बन। ठीक है, अन प्लस
बन, अनमोल, अन प्लस मोल, अन प्लस मोल, ये क्या हो गए इनके शब्द हो जाते हैं। तो देखो ए अभाव नहीं बिना, इनका इसका अर्थ भी अनजान है, अलग है, अचेतन है, अटल है, अबेर है, अतः है। अनपढ़, अन प्लस बन, अनदेखा, अन प्लस देखा, अन प्लस सुना, अन प्लस बन, अन प्लस मोल, अन, ये शब्द क्या है? ये कौन सा उपसर्ग हो गया हिंदी का? दूसरा उपसर्ग हो गया। इनमें विशेष रूप से शब्द कैसे आएंगे? हिंदी के शब्द आएंगे और हिंदी शब्दों के साथ ही ये क्या जुड़े गए, हिंदी शब्दों के साथ यह शब्द जुड़ते हैं, और इसलिए ये क्या है, हिंदी के उपसर्ग माने जाते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अर्थ के बाद में आते हैं संयोग या संधिक्षण। बात करते हैं 3 नंबर की, इसकी बात करेंगे 3 नंबर। अध, अध, अध का मतलब क्या होता है? आधा। अध का मतलब क्या होता है? आधा। अगर मैं बात करूं अधमरा, इसका क्या बनेगा? अध प्लस मरा, अध कचरा, अध प्लस कचरा, ठीक है। अगर मैं बात करूं अध जला, अध प्लस जला। अगर मैं बात करूं अध पका, तो क्या बनेगा? अध प्लस पका। ये किसके बारे में है? अध के। अब बात करें आगे, अगले उपसर्ग की बात करूं मैं। अगला उपसर्ग है उन। कौन सा है? उन। उनका मतलब होता है एक कम, एक कम। देखो अध, अध का मतलब आधा, अध मरा, अध कचरा, अध जला और अध पका। उनका मतलब क्या होता है? एक कम, 19। बात करूं तो क्या है? 19। क्या बात है? 19। तो एक कम है तो उन प्लस 20, यही तो होगा 19। तो एक कम हो गया तो उन प्लस 20, एक कम हो गया 29। 29 एक कम हो गया, उन प्लस 30, 19। इसी पर 39, 39, उनता 39, 39, 48 में उन प्लस 39, 40, उन प्लस 40। इसी प्रकार 49, उन प्लस 50, 50, उन प्लस 50। ये क्या है? इनमें क्या है? एक कम है,
उनमें उपसर्ग कौन सा है? उन उपसर्ग लगा हुआ है। अधमरा हो गया, अधकचरा हो गया, अधजला हो गया, अधपका हो गया। इसी प्रकार 19 में 19 20, 29 में 19 प्लस 30, 39 में 19 प्लस 40, 49 में 19 प्लस 50। ये क्या है? महत्वपूर्ण उपसर्ग है, जिसमें पहला अध हो गया, उसके बाद में उन हो गया। उससे पहले अपने और अन कर चुके थे। अब देखते हैं आगे के उपसर्ग। आगे बात करूं मैं 5 नंबर। कौन से उपसर्ग की बात करेंगे अपने? 5वें उपसर्ग की। देखो, अब मैं बात करता हूं, कितने नंबर कर लिया? 4। अपने 5 नंबर करते हैं। कौन सा करेंगे? 5 नंबर। 5 नंबर की बात करूं तो 5वां नंबर है ऊ। कौन सा है? ऊ। ऊ का मतलब होता है ऊंचा। मतलब क्या होता है? ऊंचा। जैसे उजड़ना, उजड़ना शब्द क्या है? उजड़ना। तो ऊ प्लस जड़ना। ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, उखाड़ना, फाड़ना, उखाड़ना, तो इसमें ऊ प्लस फाड़ना। उसी प्रकार उतावला, उतावला, ऊ प्लस तावला। ठीक है। उसी प्रकार उतारना, उतारना। उसी प्रकार उचक्का, ऊ प्लस चक्का। ये किसके बारे में हो गए? ऊ के बारे में। ऊ का मतलब क्या होता है? ऊंचा, उजड़ना, उखाड़ना, उतावला, उतारना या उचक्का। ये उदाहरण किसके हुए? ऊ। और ऊ का मतलब क्या बताया मैंने? ऊंचा। उदाहरण कौन से मैंने? उजड़ना है, उखाड़ना है, उतावला है, उतार उतारना है या उचक्का है। अब अगला उपसर्ग देखते हैं 6 नंबर। कौन सा उपसर्ग देखते हैं? 6 नंबर ओ। इसका जो मतलब है, अर्थ बुरा या नीचे, बुरा या नीचे, बुरा या नीचे के रूप में। ओ गुण, ओ गुण, ओसर, ओ गुण, ओसर, ओतार, ओतार, ओघ, ओघट, ओघट है। अब देखो इसका बनाएंगे। ओ प्लस गुण, क्या बनेगा? ओ प्लस गुण। इसका अगर बनाऊंगा तो ओ प्लस सर, ओ तार, ओ घट। ये क्या होगी इसके? ओ प्लस गुण है, ओ प्लस सर है, ओ प्लस तार है, ओ प्लस घट है। ये क्या हो गया? ओ। ओ का मतलब बुरा या नीचे। देखो, इनमें दो अक्षर किए हैं। ये है ऊ। ऊ का मतलब ऊंचा। उजाड़ना, ऊ प्लस चढ़ना, उखाड़ना है, उतावला है, उतारना है, उचक्का है।
अब मैं बात करूं ओ की। औ की बात करें तो बुरा या नीचे अर्थ होता है। किसके रूप में होता है? बुरा या नीचे के अर्थ के रूप में होता है। जैसे ओ गुण, ओ सर, ओ तार, ओ घट। ओ प्लस गुण, ओ सर का ओ प्लस सर, ओ तार का मतलब ओ प्लस तार, और ओ प्लस घट। ये क्या है? इनके उदाहरण हैं। अब करते हैं इसके बारे में आगे, उपसर्ग के बारे में बात। आगे कौन सा उपसर्ग आएगा? आगे आता है, आगे जो उपसर्ग है वो उपसर्ग है कै या कु। कै या कु उपसर्ग होगा। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग की, 7 नंबर, कै या कु। कै या कु उपसर्ग की। बुरा कठिन, बुरा कठिन, किसके रूप में? बुरा या कठिन के रूप में। कपूत, कै प्लस कूत, कूत। फिर कुटेव, कु प्लस टेव। आगे अगर मैं बात करूं कुढंग, कु प्लस, ये किसके उदाहरण हैं? ये कै या कु का, कै या कु का उदाहरण है। ये किसके उदाहरण हुए? कै या कु। कै या कु का मतलब क्या है? बुरा या कठिन के रूप। कै या कठिन के रूप में होता है। कपूत का मतलब होता है कै प्लस कुत, कुटेव और कु ढंग। अब अगले की बात करें, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर की अगर बात करूं, दू। कौन सा है? दू। दू का मतलब होता है दो या विपरीत। विपरीत या विपरीत, दो या विपरीत। जैसे दुबला, दुबला, तो दू प्लस बला, बला। जैसे दू, दुकाल, दुबला, दुबल। दुकाल हो गया, दुनाली होगी, दू प्लस नाली, ये भी हो गया। दुरंगा, दू प्लस रंग, रंगा, ये हो गया। दुमुहा, दुमुहा, दू प्लस मुहा। ये किसके बारे में हुआ? ये है दो के बारे में। देखो, कै या कु, दू, ये कि इसका मतलब क्या होता है? बुरा या कठिन। कपूत, कै प्लस कूट, कुटेव हो गया, कुढंग हो गया। दू प्लस बला, दुकाल, दू प्लस काल, दुनाली, दू प्लस नाली, दुरंगा, दू प्लस रंगा, दुमुहा, दू। ये अपने कितने हो गए? 8 उपसर्ग हो गए। अब देखो आगे, अपने किसकी उपसर्ग कर रहे हैं? हिंदी की। किसकी उपसर्ग कर रहे हैं?
कितने उपसर्ग किए हैं अभी? हाँ, 8 उपसर्ग कर लिए हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो ए, अन, ए है, अन है, अद है, उन है, उन भी है, ऊ ऊ भी है, ओ है या कू है, ठीक है, और दू है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन उपसर्गों के बारे में अपने क्या किया, अध्ययन किया। देखो, इनके बारे में जो भी अध्ययन किया है, इनमें हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि उपसर्ग हैं किसके, हिंदी के, किसके हैं, हिंदी। अब वो कई बार प्रश्न पूछ रहे हैं संस्कृत का कौन सा है, तो ये जो मैं उपसर्ग करवा रहा हूं, ये मूल रूप से किसके हैं, हिंदी उपसर्ग हैं। तो संस्कृत अव्यय के करवाऊंगा, वो भी किसमें प्रयोग होंगे, हिंदी में ही प्रयोग होंगे। इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। कल को अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कल को आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग हिंदी का है, कौन सा संस्कृत का है, या कौन सा विदेशी उपसर्ग है, तो उसके बारे में आपको जो मैं हिंदी के करवा रहा हूं, आगे अरबी फारसी के भी करवाऊंगा, अंग्रेजी के भी करवाऊंगा, संस्कृत के मैंने करवाए हैं, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हिंदी के कौन से हैं, संस्कृत के कौन से हैं, संस्कृत अव्यय के अगर जो उपसर्ग हैं उन्हें हमें क्या मानना है, उन्हें हिंदी के उपसर्ग ही मानना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे जब मैं संस्कृत के अव्यय आपको करवाऊंगा तब वहां और विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वो अगर उनमें से कोई उपसर्ग आता है और ऑप्शन में संस्कृत अव्यय ऑप्शन नहीं है, तो अपने संस्कृत का न मानकर किसका मानेंगे, हिंदी का मानेंगे। संस्कृत के जो अव्यय शब्द हैं वो मूल रूप से किसमें प्रयोग किए जा रहे हैं, हिंदी शब्द में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसलिए उस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। हाँ, अरबी फारसी के अलग हैं, उर्दू के अलग हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा आगे। आगे अगर बात करूं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, उनके बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे। उनके उन जो उपसर्ग मैं करवाऊं उर्दू के कौन से हैं, अरबी फारसी, तो उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उर्दू का कौन सा है, अरबी फारसी का कौन सा है, अंग्रेजी का कौन सा है, या संस्कृत के कौन से हैं और हिंदी के कौन से हैं, उनका आपको विशेष रूप से ध्यान। कई बार प्रश्न में इस प्रकार देते हैं कि हिंदी का कौन सा उपसर्ग नहीं है या है, तो वहां अपने को पता होना चाहिए अरबी फारसी का कौन सा है, उर्दू का कौन सा है, संस्कृत का है या नहीं है। अंग्रेजी के बारे में पूछ सकता है, कोई शब्द दे के पूछ सकता है, इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो शब्द जो उपसर्ग लगा है वो अरबी का है कि फारसी का है, किसका है, इसके बारे में भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अन्यथा आता हुआ प्रश्न अपने क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। कल मैंने एक बात फिर आपको बताई थी कि आपको उपसर्गों में सिर्फ उदाहरण ही नहीं देखने हैं, उनका विस्तारित पता होना चाहिए। वो उपसर्गों में कथन के रूप में प्रश्न, आज मैंने बोला नहीं लिखी, आप भी सोचे कि संयोग में परिवर्तन नहीं होता है और संधि नियमों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मात्राएं उपसर्गों में छोटी होती है, ये परतंत्र होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। इनके बारे में इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार कथन के रूप में प्रश्न पूछ देता है तो यही शब्द वहां दोहराए जाते हैं। अगर ये पढ़े होंगे बार बार तो आप वहां क्वेश्चन सही कर पाओगे, अन्यथा आप अगर उदाहरणों में रह गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, आता हुआ गलत हो जाएगा। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहता उदाहरण मत पढ़ो, उदाहरण पढ़ो, उनके टुकड़े भी करो, सब कुछ देखो, पर उन उपसर्ग का विस्तारित ज्ञान भी पता होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग का अर्थ भी पता होना चाहिए। कई बार वो अर्थ पूछ लेता है, जरूरी नहीं है वो आपसे उदाहरण पूछे। तो इन चीजों का क्या रखना है, अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे क्या है कि अपना क्वेश्चन क्या ना हो, गलत न हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।